कक्षा 7 प्रश्नावली 2.4 प्रश्न करेंगे पहला और दूसरा। पहले करेंगे पहला प्रश्न, यहाँ लिखे हल कीजिए और संख्याएं हैं। पहली संख्या है 12/3/4। तो यहाँ पर भिन्न को गुणा करने भाग देने के लिए क्या करते हैं कि भागित के चिन्हों को जो है गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर लेंगे। ये गुणा का भागित का चिन्ह हो जाएगा गुणा में, और इस संख्या का विक्रम मतलब नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे कर लेंगे। ये हो जाएगा 4/3। अब इसको जो है यहाँ पे हल कर लेंगे। 12 चौक 48 और ये बटे 3। अब ये यहाँ पर संख्या अगर कट सकती है तो इसको काट लेंगे। ये संख्या 3 से कट सकती है तो काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 दिया है। इसी प्रकार ये वाला सवाल करेंगे। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 14, भागित के चिन्हों को कर देंगे गुणा, उल्ट इसका व्युत्क्रम कर देंगे 6/5 और 14 गुणा करेंगे 6 से, 14 छंग 84, 84/5। इस प्रकार ये वाला सवाल है। 8, भागित को कर देंगे गुणा, इसका कर देंगे व्युत्क्रम, यानी कि नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। तो ये हो जाएगा 8 × 24 4/7। इसी प्रकार ये वाली संख्या हो जाएगी 4/8/3। तो भागित के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/8, गुणा करेंगे 4 × 12 12/8। 4 से कट जाएगा, 4 × 12 4 दूनी 8, 3/2। इस प्रकार यहाँ पर है 3/2 सही 1/3। तो पहले ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 भागित का निशान ये पहले बदलेंगे इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब इस भागित के चिन्ह को बदल देंगे गुणा में। अब इसको उलट गुणा कर देंगे, यहाँ नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ये हो जाएगा 3 × 9 9/7। इसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर जो ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 21 21 और 4 25 25/7। और ये है 5/2। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे, इस भागित के निशान को बदल देंगे गुणा में और इसको उल्टा कर देंगे 7/25। ये हो जाएगा 5 × 7 = 35/25। 5 के पार्ट से दोनों संख्याएं कट सकती है, काटेंगे 5 × 25 5 × 7 = 35। तो ये हो जाएगा 7/5। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और जो प्राप्त व्युत्क्रम है उसको उचित भिन्न के रूप में, विषम भिन्न के रूप में या पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि बताइए कि वो उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण भिन्न है। जैसे यहाँ पे है 3/7, तो 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, नीचे की अंश ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पर 7/3 है, तो ये जो प्राप्त भिन्न है कैसी है? उचित है, विषम है या पूर्ण संख्या है? उचित भिन्न और विषम भिन्न, इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि उचित भिन्न और विषम भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और विषम भिन्न में अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 4/2 और यहाँ पर लिखी हुई है 2/4। इन दोनों संख्याओं में अगर हम जो है ऊपर वाला अंश कहते हैं, नीचे वाला जो है हर कहते हैं, तो इसके अंश और हर की अगर हम तुलना करें तो इस वाली भिन्न के अंदर क्या है कि इसका अंश जो है वो बड़ा है, इसका हर जो है वो छोटा है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर पानी भरने के लिए अगर कोई मटका रखा हुआ है तो ये बड़ा वाला ऊपर की तरफ रखा हुआ है, छोटा वाला नीचे की तरफ रखा हुआ है। इस वाले के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो पानी भरने के लिए पात्र है, ये छोटा वाला नीचे है और बड़ा वाला मतलब छोटा वाला ऊपर है, बड़ा वाला नीचे है। तो ये भिन्न कुछ इस प्रकार की है। जब भिन्न इस रूप में होती है, ऊपर वाला पात्र, ऊपर वाली अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो इस प्रकार की भिन्न को हम कहते हैं विषम भिन्न। और जब संख्या इस रूप के अंदर होती है कि अंश जो नीचे वाली संख्या हर बड़ा होता है, ऊपर वाले अंश छोटा होता है, तो अगर भिन्न इस रूप के अंदर है तो इसको हम कहते हैं उचित भिन्न। तो इसी प्रकार यहाँ पे तुलना करेंगे, यहाँ पे किस प्रकार की भिन्न है? 7/3, ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो कौन सी भिन्न आएगी? ये विषम भिन्न। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये कौन सी भिन्न है? हमारी विषम भिन्न। इसी प्रकार यहाँ पे है 5/8, 5/8 का व्युत्क्रम होता है 8/5। अब ये जो प्राप्त होने वाली हमको भिन्न है ये है 8/5। किस प्रकार की है? ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न। इसी प्रकार ये संख्या है 9/7, इसका व्युत्क्रम होगा 7/9। अब ये संख्या किस प्रकार की है? इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ये किस प्रकार की भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न। इसी प्रकार ये है 6/5, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा उल्टा
5/6, ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली संख्या बड़ी, यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली संख्या बड़ी, तो ये जो है उचित भिन्न कहलाती है। यहाँ है 12/7, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/12, ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली संख्या बड़ी, तो ये भी भिन्न कौन सी कहलाएगी आपके उचित भिन्न। इसी प्रकार यहाँ पर है 1/8, तो 1/8 का व्युत्क्रम होगा 8/1। अब यहाँ पर ये कैसी हो गई है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली छोटी, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो ये हो जाएगी हमारी विषम भिन्न। इसी प्रकार 1/11 है, तो इसका व्युत्क्रम होगा आपके 11/1। ये भिन्न भी किस प्रकार की हो गई, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो कौन सी भिन्न हो गई, वो विषम भिन्न। तो ये वाली भी कहलाएगी हमारी विषम भिन्न। इस वाले भिन्न पे ध्यान देते हैं। 8/1 नियम के अनुसार ये विषम भिन्न है, लेकिन कोई भी संख्या जो होती है हमारे पास में, वो संख्या जिसके बटे में 1 होता है, तो उस संख्या को हम जो है साधारण रूप से 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पे पूर्ण संख्या, यानी कि जिस संख्या के बटे में 1 होता है उस संख्या को साधारण संख्या पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। नियम अनुसार ये विषम भिन्न है, लेकिन 8/1 वाली संख्याओं को विषम भिन्न के रूप में दर्शाने के बजाय हम उनको सीधा ही पूर्ण संख्या लिख देते हैं। तो ये संख्या जो है हमारी वो क्या लिखाएगी, पूर्ण संख्या। इसी प्रकार ये संख्या है, यहाँ संख्या क्या कहलाएगी, 11/1 है, इस संख्या को क्या लिखा जा सकता है, 11। तो इस संख्या को भी हम पूर्ण संख्या लिखेंगे।